हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं बीपीएससी से जो 64वीं बीपीएससी प्री हुई है उसके आगे क्या हो रहा है तो उसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल लो सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आज के पेपर में दिया बीपीएससी पीटी के रिजल्ट पर लगे रोक ये किनके द्वारा कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग के 64वीं पीटी परीक्षा परिणाम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीटी परीक्षा में आयोग के द्वारा जारी फाइनल आंसर की में 10% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए थे। उसी आधार पर सफल प्रतियोगी घोषित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से मांग की है कि वह एक्सपर्ट कमेटी का गठन करे तथा रिजल्ट का रिवीजन किया जाए तथा नए सिरे से रिजल्ट घोषित किया जाए। ये दिया हुआ था, प्रभात खबर में दिया हुआ है। और दूसरा जो न्यूज़पेपर दिया हुआ है ये हिंदुस्तान का है। क्या है इसको पढ़ देता हूँ। तो बीपीएससी के समस्त छात्रों का प्रदर्शन। 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा परीक्षार्थियों ने शनिवार को बीपीएससी दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है 3 प्रश्न डिलीट किया गया जो कि गलत है। साथ ही 7 प्रश्नों के उत्तर आयोग ने गलत दिए हैं। 63वीं परीक्षा में आयोग ने बिहार सोशलिस्ट के गठन वर्ष 1934 माना, जबकि 64वीं में 1931। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि बीपीएससी परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा ली जाए। उधर परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने कहा कि छात्रों का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे नहीं मिला। तो ये पूरा जो मामला है यह बहुत, क्योंकि 60वीं 62वीं और 63वीं से ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, क्योंकि बीपीएससी है जो खासकर 3 प्रश्न जो डिलीट किया है तो विरोध होना स्वाभाविक है और गलत है। ये नया तरीका ईजाद किया गया है बीपीएससी द्वारा कि और बहुत इधर तो 2 बीपीएससी से संशोधन भी नहीं हो रहा है और 56वीं से 59वीं में भी संशोधन नहीं हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट बाद में आया था, वो भी दिव्यांग लोगों का आया था। और 53वीं से 55वें में है जो कि आपको संशोधित रिजल्ट दोबारा आया था, क्योंकि बीपीएससी मतलब गड़बड़ी करने के चक्कर में है। तो इस बार विरोध भी ज़्यादा हो रहा है। इतने सारे गलत प्रश्न आखिर दिए गए तो फिर ऐसी परीक्षाओं के क्या मतलब, जहां 7 प्रश्न और 3 प्रश्न जो कि डिलीट कर दिया गया, जबकि ई ऑप्शन रखने के बावजूद। पहले भी होता आया है कि 56वीं से 59वीं में 16 क्वेश्चन है जो कि रिमूव किए गए, लेकिन उस समय था कि डी ऑप्शन था, लेकिन ई ऑप्शन के बावजूद भी 10 प्रश्नों पर कंफ्यूजिंग बना रहना, वो भी 2 बार है जो कि आंसर है जो कि चेंज हुई। जब पहली बार जारी हुई, एक तो पहली बार जारी हुई, दूसरा संशोधन हुआ, उसके बावजूद भी है जो कि ये हाल है। तो मुश्किल है कि ये परीक्षा है जो कि पूरी तरह स्वच्छ नहीं हुई है और ये गलत उत्तर देकर बीपीएससी की एक बहुत बड़ी चाल है। इसको छात्र भी समझ रहे हैं और ई ऑप्शन के हटाने की मांग भी कर रहे हैं कि ई ऑप्शन के चक्कर में है जो कि सारे प्रश्नों को आंसर चेंज कर दिया जाता है। तो अब अगला जिस तरह अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या 65वीं बीपीएससी में चेंज होगा सिलेबस, क्योंकि बीपीएससी ने खुद कहा है कि 65वीं बीपीएससी का सिलेबस तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया 64वीं का प्री में कि आने वाले परीक्षाओं के लिए भी यही रहेगा, उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 65वीं की बीपीएससी की परीक्षा की चेंज नहीं होगी सिलेबस, यही ऑप्शन रहेगा। 150 क्वेश्चन है जो कि ई ऑप्शन इसमें रहेंगे और 900 अंकों की मेंस होगी और 120 अंकों की इंटरव्यू होगी, जिस तरह 64वीं। लेकिन बीपीएससी खुद ही कंट्राडिक्शन पैदा करता है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी बहुत कंफर्म है। एक तरफ तो पहले से हल्ला किया हुआ है 64वीं प्री रिजल्ट के पहले कि हर हाल में चेंज होगी सिलेबस 65वीं, तभी आएगी 65वीं, और उस रिजल्ट के बाद लिखता है कि कोई चेंज नहीं होगी मेंस की और आने वाली परीक्षाओं में भी। तो इससे आप जो कि परीक्षार्थी आधार में है कि क्या सिलेबस सेम रहेगा, सी सेट लागू होगी कि नहीं। तो जिस तरह खबरें आ रही सी सेट तो लग रहा है कि लागू नहीं करेगा, और इतना क्योंकि बहुत कम समय है उसको परिवर्तन करने में और नए सिलेबस लाने में, क्योंकि अब जुलाई में है जो कि वैकेंसी आ जाएगी। तो मुश्किल है कि सी सेट आए और ज़्यादातर उम्मीद है कि
सेम सिलेबस है। अगर सेम सिलेबस भी रहता है तो फिर बीपीएससी की बातों को फिर महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना हो हल्ला अगले साल से ही हो रहा है कि चेंज, बीपीएससी खुद कह रहा है कि मैं सिलेबस चेंज कर रहा हूँ 65 बीपीएससी, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करेगा ही, चाहे चाहे पीटी की हो चाहे मेंस की हो। और मुझे तो लगता है, और अगर नहीं करती है तो बीपीएससी से विश्वास लोगों को उठ जाएगा कि कथनी करने में बहुत फ़र्क है। और रिजल्ट जहाँ तक है, इसको बीपीएससी है जो कि इनको भी समझ में आ रही है कि इस बार लड़के छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के बीपीएससी सुनने वाला नहीं है। और बहुत ज़्यादा दबाव बना तो खुद भी ऐसा नहीं कि 100% कि सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव बनाने पर अगर बीपीएससी को लगता है कि मामला, क्योंकि इलेक्शन का समय है, हाईलाइट हो जाएगा, तो हो सकता है कि खुद भी चेंज कर दे कि नहीं, मैं फिर से एक्सपर्ट कमेटी, लोगों का कहना है कम से कम एक बार एक्सपर्ट कमेटी फिर से तो बैठाया जाए। और कुछ जो कम से कम जो एकदम जिस तरह डिलीट किया गया प्रश्नों को, वो तो बिल्कुल गलत है। और 7 को नहीं तो कम से कम 4 या 5 तो ज़रूर ऐसे हैं जो कि बीपीएससी द्वारा बिल्कुल ही गलत आंसर दिया गया है, कंट्राडिक्शन को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से कम है जो कि 6 या 7 क्वेश्चन तो ज़रूर आंसर हर हाल में चेंज होंगे। तो देखना है कि विरोध कितने स्तर तक जाता है और कोर्ट में कितनी तैयारी के साथ है जो कि उसको बात को रखी जाती है, तो इस पर निर्भर करता है। और बीपीएससी भी 2-3 बीपीएससी जो कोर्ट केस से है, कोर्ट केस होती है, मगर उसका आधार सही नहीं रहने के कारण या उतना लगाव नहीं रहने के कारण 3 बीपीएससी से 56वीं से 59वीं में भी चेंज नहीं हुआ था, ना 60वीं से 62वीं, ना 63वीं में। तो देखना आगे क्या होता है और लड़कों का रुख कैसा होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।